the conscience, the collective conscience of the youth today is speaking, and I am so happy to see this. Because not just that I am personally not a BJP supporter, but also despite being in power, what they have done with the nation, with the youth of the nation, and with the future, जितने रास्ते उन्हें 10 और बनाने चाहिए थे, जो एग्जिस्टिंग थे वो भी खत्म कर दिए। तो आई थिंक ये इनकलाब होना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये हो रही है। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक छोटा सा हिस्सा अपना देना चाहती हूँ, अपना थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस जनरेशन. I am very proud of what is happening around. I am very happy with what is happening around. I would personally go there. I was unable to go up till now, and that really scratches me from inside. इससे ज़्यादा चुप रहना मुझसे रहा नहीं गया, and which is why I'm here to just share one bit of my thoughts and extend my heartfelt support to the entire generation, the entire youth. हजारों लोग जो जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जो दिल्ली में मौजूद हैं, and everybody across nation who are here to support and are extending their supports from wherever they are. I think इस समय किसी भी तरीके का सपोर्ट, किसी भी तरह से आप साथ दे रहे हैं, वो मायने रखता है, उसका वजूद है, उसकी कीमत है, उसकी बहुत अहमियत है, and that's the beauty of unity, and that's the beauty of collective consciousness. The collective conscience that has awakened in the youth is such a pleasant thing to witness in this minute, in this hour. And in the present times, the changes that are expected to happen should have happened earlier, but if they're happening now, they should happen, and they should happen with full force. इनकलाब हमेशा उस वक्त होता है जब पानी सर से बहुत ऊपर हो जाए, जब जब सांस आना बंद हो जाए, जब सरकार खुद लोगों का गला घोंटने लगे। हर एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े को ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, एक्सेप्ट पीपल who think they are not just people with power, they are not just people in the government, but they are God to the people of the nation. जो वो खुद को खुदा समझ के बैठ गए हैं, ये उन लोगों के खिलाफ, उनकी सोच, उनकी इस घमंड के खिलाफ जो आक्रोश जंतर मंतर पे है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इन एब्सोल्यूट सपोर्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल टाइम ऑफ इनकलाब. इट वाज वेरी नेसेसरी टू मेक द गवर्नमेंट रियलाइज दैट आप गवर्नमेंट हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप इस चीज़ का एहसास कीजिए, और इसके ऊपर आप नहीं हैं. यू आर नॉट अबव द पीपल. Yesterday, whatever happened, whatever the students protesting faced, everybody who was there faced, was inhuman, intolerable, and absolutely insane. क्योंकि दिल्ली पुलिस और पुलिस इन जनरल और whoever were there, उनके अंदर शायद अगर आप झांक कर देखें, कोई ज़मीर नहीं बचा है, कोई इंसानियत नहीं बची है. शर्म तो बेच खाई, शायद वही शर्म बेच के वर्दी खरीदी होगी. आप स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे हैं, ठीक है, लाठीचार्ज समझ आया कि आपने किया, लेकिन सर फोड़ना लाठीचार्ज में भी अलाउड नहीं है. यू कैन नॉट हिट ऑन द हेड एंड ऑन ऑल द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लाठीचार्ज के भी उसूल हैं, लेकिन उसूल आपके लिए मायने रखते हैं. इट्स ऑल अ जोक, इट्स ऑल अ जोक नाउ. Very sad to see all the videos that have come out. My heart really goes out with the students and everybody protesting there for us, for our rights. I am a PhD scholar myself. PhD करने के बाद भी शायद मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, सिक्योर होगा नहीं होगा. अपने इतने कीमती साल पढ़ाई को देने के बाद भी आपने सुना ही होगा यूजीसी नेट का पेपर क्या लीक नहीं हुआ है. नीट तो इस बार लीक हुआ है, और ये 2014 से शायद कितनी ही बार कितने ही पेपर लीक हो चुके हैं. आई थिंक ये रूटीन बन चुका है. इस गलत रूटीन को तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जो कि आज हो रहा है. एंड इट्स एब्सोल्युटली अ प्राउड मोमेंट टू सी कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं.
दुष्यंत कुमार जी ने एक कविता लिखी जिसकी कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये इनकलाब की आग जो जली है बहुत दूर तक जाएगी और जानी चाहिए। It was much needed for the betterment and security of the students, of the people of the nation. ये सरकारें जो खुद को खुदा समझ के बैठ गई हैं, भगवान समझ के बैठ गई हैं, इंसानों से ऊपर समझ के बैठ गई हैं, उनकी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी था। ये इनिशिएटिव्स लिए गए, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इट इज़ वंडरफुल टू विटनेस। आई एम वेरी ईगर टू पर्सनली गो एंड जॉइन इन द प्रोटेस्ट। दिल्ली पुलिस या पुलिस इन जनरल, हम कितने त्रस्त हैं पुलिस से, ये तो शायद ही बताने या कहने वाली बात है। दिल्ली पुलिस ने कल जो किया, जिन भी लोगों के साथ मिलके, आई थिंक सिविल ड्रेस में भी लोग थे जिनका कुछ अता पता नहीं, कहाँ से आए हैं, क्यों एक आम नागरिक के कपड़ों में है, क्यों यूनिफॉर्म में नहीं है, वी डोंट नो, बट they had sticks in their hands and they had lathis in their hands and they continued with the violence just like the Delhi police did. शायद इसीलिए वहाँ थे, और अगर अच्छाई के लिए भी थे, अपनी ड्यूटी के लिए भी थे, तो डेफिनेटली आई वॉच्ड अ वीडियो व्हिच सेड, एंड मल्टीपल वीडियोस दैट से दैट कितनी ज़ोर से मारना है ये तो आपके हाथ में था, ये तो आप डिसाइड कर सकते थे, बट यू चोज नॉट टू डू दैट एंड बी एज ब्रूटल एज यू कुड बी। तो राहत इंदौरी जी ने, बाय द वे आर्टिस्ट अपनी कला से, अपने बातों से, पोएट्स, राइटर्स, एक्टर्स and anybody and everybody who is an artist in any way, अपनी आर्ट से हमेशा आई थिंक सोसाइटी को एक अपने तरह से रास्ता दिखाते आए हैं। आर्टिस्ट्स आर लाइक द मिरर ऑफ द सोसाइटी। किस तरह की पॉलिटिक्स ये गवर्नमेंट करती आई है ये तो अब शायद सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बदलाव वक्त लेता है, खून मांगता है, सैक्रिफाइस मांगता है, और हम रेडी हैं, इस सब के लिए हम रेडी हैं। लेकिन अब हम अन्याय नहीं सहेंगे। एज द यूथ ऑफ द नेशन, एज द कैरी फॉरवर्डर्स ऑफ दिस नेशन, वी हैव डिक्लेयर्ड कि हम इनजस्टिस अब नहीं सहेंगे। एंड दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। इस समय कोई अलग नहीं है। देयर इज just a focused, a collective initiative that has been taken. There is a collective aim that we're looking at. And इस समय इंसान है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गलत के खिलाफ। वो रेस, रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, जेंडर से डिवाइडेड नहीं है। यहाँ सरकार वैसे भी हार चुकी है, क्योंकि अब वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें, अब वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे आगे भी हमें। They tried their best to divide us, to brainwash people. इसी बात पे मुझे राहत इंदौरी जी, उनकी लाइन याद आती है कि वो खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़े ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही है, हर किसी का लहू शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो जो ये सरकार सोच के बैठ चुकी थी कि अब तो सब कुछ हैंडल्ड है, सब कुछ हमारे हाथ में है, वी आर द गॉड्स ऑफ द नेशन, they have been brought back down to reality, which was much needed, and I'm so happy and so proud about whatever is happening. I fully support इनकलाब अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, नमस्ते।